आज की जो प्रेस वार्ता है सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में श्री राम रथ यात्रा को निमित्त 2025 में आए हुए सभी पत्रकार छायाकार साथियों, आप सभी का यहाँ पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जैसे ही आपको पता है कि पिछले साल श्री राम रथ यात्रा मंदिर प्रांगण से पूरे शहर में एक भव्य माहौल रहा, तो उसी के निमित्त हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मेरे साथ केवल मंदिर के चेयरमैन श्री श्याम सुंदर, मंदिर कमेटी के उप दलपति यशपाल मेहंदीरत्ता जी, मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी शैलेंद्र गेरा जी और इस कार्यक्रम में मेरे साथी आयोजक और शिव शंकर सेवा दल के प्रधान संजय शर्मा जी। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ पहले सारी बात का कि श्री राम रथ यात्रा 22 तारीख आने वाली 22 तारीख दिन बुधवार समय 12:30 बजे रखा गया। मैं फिर दोहराता हूँ, 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार समय 12:30 बजे, और उसका जो रूट रहेगा वो स्टार्ट इसी मंदिर इसी प्रांगण से होएगी। यहाँ से होते हुए राइट को, तब अगर हम यहाँ बैठे हैं मेरे राइट में रामायण बाग, और रामायण बाग से लेफ्ट होते हुए 1-2 की चौक से मार्केट में होते हुए सिंह सभा गुरुद्वारा, और वहाँ से लेफ्ट होकर सामने आकर्षण फर्नीचर से फिर लेफ्ट होके आर्य समाज रोड पे बाहर बीकानेर के आगे से होते हुई वहाँ से राइट होके माता जी चौक या बीके चौक हम जिसे कहते हैं, वहाँ से टुवर्ड्स नीलम फ्लाईओवर, और जैसे ही हम नीलम के लिए चलते हैं तो लेफ्ट में पहला कट पेट्रोल पंप से पहले 5 नंबर के लिए सूर्य ऑर्थो, उसके आगे से होते हुए 5 नंबर मेन मार्केट में इजी डे चौक से लेफ्ट होके 4-5 की चौक से चिमनी बाई चौक, वहाँ से राइट होके फिर पराग मेडिकल से 3 नंबर मार्केट से होती हुई वापस इसी रोड के ऊपर शाम को मंदिर प्रांगण में ही का समापन होगा। मंदिर की में जो ये हम रथ यात्रा कह रहे हैं, जैसे जगन्नाथपुरी जी की तर्ज पे रथ खींचा जाता है, सेम पिछली बार की तरह ये रथ वैसे ही खींचा जाएगा। श्रद्धालु है इस रथ को खींचेंगे और इस पे स्वरूप होंगे। और देखिए 2 तरह की तैयारियां हैं, एक तो है यात्रा से पहले और एक है यात्रा के समय की। तो पहले की हमारी तैयारियां, मैं उस पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि आप जैसे अभी आपने देखा हो माहौल को, राम नाम की लड़ी लग रही है पूरे, जो मैंने आपको रूट बताया पूरे रूट के ऊपर श्री राम नाम की लड़ी लग रही है, जो तकरीबन 25 किलोमीटर की वो लड़ी है। साथ ही साथ 10,000 ध्वज लग रहे हैं, श्री राम जी के ध्वज लगाए जा रहे हैं 10,000 पत्रक, हमने करीबन 50,000 पत्रक यानी कि आमंत्रण, क्योंकि ये खुला आमंत्रण है और सबके लिए है, क्योंकि ये धर्म यात्रा है, ये एकता यात्रा है, इसलिए सबके लिए है। तो 50,000 के लगभग हमने पत्रक दिए हैं। एक ऑटो कॉलिंग भी आपके भी किसी न किसी के फ़ोन पे आ रही होगी, नहीं तो शुरू हो गई होगी या आ जाएगी। एक ऑटो कॉलिंग शुरू है जिससे हम सूचना दे रहे हैं सबको, ताकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राम भक्त, कोई भी सनातनी इस चीज़ से वंचित ना रह जाए कि मेरे तक सूचना नहीं पहुंची। ये कोशिश हमने करी है। गाड़ियों पे स्टिकर लगा के सूचना दे रहे हैं हम लोग। ऑटो घुमा रहे हैं हम लोग, ऑटो चल रहे हैं, ऑटो पे रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, उस पर सारी सूचनाएं, समय, स्थान, रूट सब कुछ दिया जा रहा है। और होर्डिंग आप देख रहे हैं, होर्डिंग्स अब लगने शुरू हो गए हैं, और फोन पोल्स लगेंगे, गैंट्रीज लगेंगी, उनके माध्यम से भी सबको सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ एक और इसमें विशेष, जैसे मैंने आपको बताया लड़ियाँ, ध्वज, जितना भी हार्डवेयर गोल चक्कर से माता चौक, माता गोल चक्कर या बीके गोल चक्कर, वहाँ से नीलम, और फिर बीके गोल चक्कर से लेकर रेलवे रोड तक जितने भी पोल हैं, जितने भी लाइट पोल हैं, सबको फूलों से सजाया जाएगा। निमित्त श्री राम प्रभु आ रहे हैं। नगरी एकदम, हम कह नहीं सकते कि अयोध्या तो नहीं, लेकिन अयोध्या से कम ना लगे, कोशिश
सभी सामाजिक धार्मिक संगठन, मंदिर की संस्था की, शिव शंकर सेवा दल की, हमारी आपकी सबकी यही कोशिश है कि सबको एक तो सूचना मिले और शहर सुंदर दिखे। उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन मैंने आपको बताया, रथ इसमें है जो हाथों से खींचा जाएगा जगन्नाथ जी की तरफ से। ढोल इसमें किए गए हैं, तकरीबन 100 ढोल है। बैंड किए गए हैं, बैंड के सेट होते हैं, 4 बैंड सेट है, नासिक बैंड के 2 सेट है। श्री मूर्तियाँ पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में फरीदाबाद, क्योंकि कहीं भी होती हैं 2, 4, 5 मैक्सिमम 8, वो भी पिछली बार इसी आयोजन के अंदर हुई थी। इस बार प्रभु राम की कृपा से वो भी 12 से 14 श्री मूर्तियाँ, जो सिंदूरी हनुमान जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं सिंदूरी हनुमान, वो 12 से 14 रहेंगे। झांकियाँ हैं, करीबन 14 के आसपास झांकियाँ हैं। 2 लाइट डीजे हैं, बीन पार्टियाँ हैं, बगियाँ हैं, मिजोरम बैंड है, और साथ ही साथ हर चौक के ऊपर, हर चौराहा जो मेन चौराहा है उस पर आतिशबाजी करके लोगों को भी सूच लगाया जाएगा कि अब यहाँ तक यात्रा पहुँच गई। और एक विशेष इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि कुछ युवाओं ने ये कहा है कि हम झाड़ू सेवा यानी स्वच्छता का भी साथ साथ, जैसे मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर मंदिर का सफाई करनी है, लेकिन वो चाहते हैं और उन्होंने टीम भी बनाई है। और मैं आपके माध्यम से और भी अपनी बहनें युवा साथियों को उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आ सके इस झाड़ू जत्थे के अंदर, यानी कि जैसे जहाँ जहाँ यात्रा निकलेगी और बहुत से स्टॉल, रास्ते में स्वागत, ये सब होगा, तो सड़क पे गंदगी किसी तरह की ना मचे, उसके लिए अगर आप अपनी सेवाएं देना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उन जत्थे के साथ जुड़ सकते हैं ताकि स्वच्छता का खास ध्यान रखें। हमारी तरफ से ये, अगर आपके अब कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। देखिए, इस यात्रा के अंदर जितनी भी आप झांकियाँ देखते वो धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा दी गई है, और कोई भी धार्मिक सामाजिक संगठन या मंदिर या गुरुद्वारा, गुरु घर से हैं वहाँ से भी हमें मदद मिल रही है। वो चाहे स्वागत के रूप में हो रही है, वो चाहे झांकी के रूप में हो रही है, या और भी किसी तरीके से वो हमारी मदद कर रही है। तो तकरीबन कोई कोना फरीदाबाद का नहीं छूटता है। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा को लेकर माननीय डीसी साहब को हमने इसके लिए ज्ञापन 10 दिन पहले ही दे दिया था, और उन्होंने नीचे अपना पुलिस विभाग को भी सूचना दे दी है। हम ऐसी आशा भी करते हैं, और अभी जहाँ तक मुझे पता लगा कि वो सूचना आ चुकी है। सुरक्षा का एक पार्ट वो है, और दूसरा जितनी भी शहर की वर्दीधारी संस्थाएं हैं तो उनसे हमने आग्रह किया है, मंदिर संस्था ने भी आग्रह किया है कि वो अपनी तरफ से अपने वॉलंटियर दें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। और जो रथ की सुरक्षा है खासकर, क्योंकि जनता रथ को छूना चाहती है, देखना चाहती है। पिछली बार भी जब रथ निकला तो कई लोगों ने मान्यताएं मांग ली थी, उनसे मन्नतें मांगी थी, और भगवान राम ने उनकी वो पूरी भी करी है। और आगे तो इस बार जो वो चीज़ तो है ही है, साथ में उन्होंने प्रचार भी बहुत इसका किया है। तो बहुत लोग रथ को छूना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, स्वरूपों तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो सुरक्षा का सारा घेरा है रथ का, वो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के वर्दीधारी वॉलंटियर्स हैं। लोग इसमें यात्रा में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हमने अपनी तरफ से लाखों को आमंत्रण दिया है। अब जिसकी भावना उमड़ेगी, पिछली बार हमने एक रफ फिगर दिया था कि 25 से 30 हज़ार, और लास्ट में पता लगा कि वो 1.25 लाख हो गया था, तो कहीं मैच नहीं करता। और इस बार जो मुझे अभी तक इनपुट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है इस यात्रा को लेकर। राजन जी, भगवान 1 वर्ष की है या नियमित है? प्रत्येक वर्ष की है आपने डिसाइड कर? देखिए, प्रभु इच्छा है, फिर भी आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी। हर बार हम कोशिश करेंगे, बाकी प्रभु राजन जी, भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं शहर में, बाद में क्या होता है, ये गिर जाते हैं, पैरों के नीचे आते हैं, कटफट जाते हैं, तो अपमान होता है इसका। जी, ऐसा ना हो, इसके लाभ में क्या होगा? जी, 26 तारीख छोड़ के 27 तारीख को एक सूचना ऑटो पे निकलेगी कि अगर कहीं किसी के पास, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं दिख जाए तो उसको संभाल के रख लें। 27 तारीख को पूरे शहर में ऑटो निकलेगा। जिसको भी गिरा हुआ मिल जाए या कोई उतरवाना चाहता है तो उसको दे दे, बाइज्जत उनको जल प्रभाव किया है। राजन जी, वो एकादशी पर निकाली जाए। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ बढ़े रही सकती हो।